नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 6 मार्च 2020 का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आपका एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसको हमको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सेंटेंस हमारा जो है ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या लिखा हुआ है इसमें? द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, और ये आपका एक्टिव में कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है ना, कौन से टेंस का सेंटेंस है? कंटिन्यूस का। तो चलिए तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है ना, एक्टिव पैसिव हमने ये आपका एक टेबल बना दिया, इसका हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। देखो, एक्टिव में जो आपका कंटिन्यूस टेंस होता है, ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब में क्या आ सकता है प्रेजेंट में? भाई ये आपका देखो इज लिखा हुआ है ना, मतलब आपका प्रेजेंट टेंस का है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपका ये सेंटेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इज आएगा या फिर एम या फिर आर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम इधर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर भी आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ सकता है? इज आ सकता है, एम आ सकता है या फिर आर आ सकता है, और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो है पैसिव में बीइंग आता है। ठीक है ना, क्या आता है? बीइंग आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर जो है आपका बाय आता है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारा, देखो द फार्मर जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा V1 के साथ आईएनजी आ गया। ठीक है, मेन वर्ब आ गया हमारा ये। ठीक है, उसके बाद फील्ड हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, शुरुआत किससे करेंगे? द फील्ड से। सभी में देखो द फील्ड से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों देखो, द फील्ड हमको समझना पड़ेगा कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। आप देखो द फील्ड जो है आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है ना, द फील्ड आपका जो है क्या है? प्लूरल नाउन है। तो इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वो भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। भाई द फील्ड के बाद क्या आता है? आर, और वो भी कौन से टेंस में? ये भी समझना है कौन से टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। तो एक तो आपका ये सेंटेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में है, और उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने समझ ली, काफी हद तक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप देखो द फील्ड हमारा प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद पास्ट टेंस का वर्ड नहीं आएगा, तो ए वाला क्रॉस आउट। द फील्ड है हमारा प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन, ये प्लूरल वर्ब, ये बिल्कुल यहाँ तक सही है ना। यहाँ पर भी आर है तो ये भी सही हो सकता है ना। हैव बीन, तो ये हैव बीन तो नहीं आएगा परफेक्ट के सेंस में, तो डी वाला ऑप्शन हमारा गया है ना। तो बी और सी का जो हमारा ऑप्शन है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्या? इसके बाद मैंने बताया था कि बीइंग आएगा, यही तो पहचान है कंटिन्यूस टेंस की। भाई हमको पता है कि हमारे सेंटेंस में एक्टिव के फॉर्म में आपका कंटिन्यूस टेंस में है तो आईएनजी लगा है, तो पैसिव में आपको कहीं ना कहीं आईएनजी दिखाना पड़ेगा। वो हम बीइंग के साथ आईएनजी दिखा देते हैं, है ना। बीइंग के साथ हम क्या करते हैं? आईएनजी दिखा देते हैं। आप देखो यहाँ हमारा बीइंग में आईएनजी है, यहाँ पे सीधा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये रॉन्ग, मतलब सी वाला हमारा रॉन्ग, और बी वाला जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना। अब देखो आप क्या लिखा है कि द फील्ड्स, ठीक है ना, द फील्ड्स आर बीइंग, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? बीइंग प्लॉड, किसके द्वारा? बाय द फार्मर। देखो बिल्कुल हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कि ये हो गया आपका द फील्ड्स, ये हो गया आर, फिर ये बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लॉड बाय द फार्मर। ठीक, इसका मतलब हमारा बी वाला दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर हमको ये आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें हमको देखना है कि कौन से पार्ट में आपका एरर है, ए बी या सी वाले पार्ट में एरर है या नहीं है। ठीक,
अब देखो आप क्या लिखा है, वी केम बैक बिकॉज वी हैड रेन आउट ऑफ मनी। हमने क्या किया, हम वापस आ गए, है ना, हम वापस आ गए। क्यों वापस आ गए, क्योंकि वी हैड रैन आउट ऑफ मनी। अब इसमें हमको देखना है कि कहाँ पर एरर है। चलिए शुरू से एक एक करके स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये वी है, ठीक है। अब वी आपका जो है एक सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे केम बैक जो है ये पास्ट टेंस में है। किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस। केम बैक का मतलब होता है टू रिटर्न बैक, वापस आना, है ना। हम क्यों आ गए, है ना, हम वापस क्यों आ गए, बिकॉज वी हैड, तो वी हैड, अब ये हैड है। अब दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट, भाई हैड कब लगाते हैं हम लोग, जब हम पास्ट हैड और उसके बाद रैन भी है, तो ये पास्ट आपका परफेक्ट में आपका टेंस में है। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है हैड, और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रैन, तो यहाँ आपका गलत हो गया, ठीक है, रैन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे V1, V2 और V3, तो ये आपका रन होता है, ठीक, रन। उसके बाद आपका रैन जो है सेकेंड फॉर्म है, और V3 जो है वो वापस से आपका रन हो जाता है। इसका मतलब ये रैन नहीं होगा, ये हमारा सीधा सीधा रन हो गया, ठीक है ना, रन हो गया। इसका मतलब एरर हमारा इसमें है, वी हैव रन आउट नहीं, रन आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी बिल्कुल आपका फ्रेज है, मतलब रन आउट ऑफ मनी का मतलब होता है पैसे कम पड़ जाना, ठीक। तो ये बाकी का हमारा कोई भी एरर नहीं आ रहा है, इसी में हमारा रन में हमारा प्रॉब्लम है। तो क्या हो गया, वी हैव रैन, ये आपका रॉन्ग हो गया। बी वाला जो है ये हमारा एरर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, सेम इसके अंदर भी हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है, और इसमें हमको देखना है कि कहाँ पर एरर है, या फिर नहीं सॉरी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसके अंदर एक सिंगल इसका वन वर्ड निकालना है हमको, कि इसका एक सिंगल वर्ड क्या मीनिंग होगा। हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। भाई एक ही समय पर, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एक ही समय पर दो अलग अलग फीलिंग होना। जैसे पहले मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मुझे जाना चाहिए, आई हैव टू गो, देन अगेन एक सेकंड थॉट आया मेरे दिमाग में कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, तो आई हैव टू गो और आई हैवंट गो, आई डोंट हैव टू गो, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक फीलिंग आ गया पॉजिटिव, एक दूसरा उसमें तुरंत फीलिंग आ गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, है ना, और उसी टाइम उसकी बुराई भी करने लग जाते हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग होती है, अपोजिट फीलिंग एक ही समय पर जो आती है, उस पर्टिकुलर फीलिंग को हम बोलते हैं एम्बीवेलेंट, ठीक है। क्या कहा जाता है उस तरह की जो फीलिंग है, उस तरह की जो ये एम्बीवेलेंट जो है आपका एक एडजेक्टिव है ना। इस प्रकार की जो फीलिंग जो है वो आपका क्या आ जाता है, एम्बीवेलेंट हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। दूसरे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। देखें जैसे बी वाला हमारा है कंटेम्पररी, तो कंटेम्पररी का भी देखो इसका मतलब होता है समवन लिविंग ड्यूरिंग द सेम पीरियड एज समवन एल्स। मतलब जैसे कोई एक पर्सन किसी पीरियड में रह रहा है, उसी पीरियड में दूसरा भी रह रहा था। जैसे आप बोल सकते हो कि चाणक्य वॉज कंटेम्पररी टू अशोका, कि चाणक्य जो है वो कंटेम्पररी थे किसके, अशोका के, क्योंकि जिस पीरियड में अशोका थे उस पीरियड में चाणक्य भी रहते थे, तो वो आपका क्या हो गया, कंटेम्पररी हो गया, ठीक है। या कंटेम्पररी टू चंद्रगुप्ता मौर्य, ये दोनों एक एक पीरियड में, जो सेम पीरियड की जब बात होती है तो उसको कंटेम्पररी बोलते हैं, है ना। समवन लिविंग इन द सेम पीरियड एज someone else, ठीक है ना। someone उसी पीरियड में जिस पीरियड में कोई दूसरा रहता था, as someone else, ठीक। तो वो होता है कंटेम्पररी। और कोइंसाइड करना मतलब कोइंसाइडिंग मीनिंग हैपनिंग एट और नियर द सेम टाइम। कोइंसाइडिंग मीन्स हैपनिंग एट द सेम टाइम।
एक ही समय पर दो इवेंट होना, हैपनिंग एट या तो नियर है ना, या तो नियर और सेम टाइम, एक ही समय पर, सेम टाइम, एट नियर और सेम टाइम। और इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, इक्वल, ठीक है ना। इक्विवेलेंट का जो यहां पर मीनिंग है वो क्या होता है, इक्वल इन वैल्यू और अमाउंट। तो ये इक्वल इन वैल्यू और अमाउंट, वैल्यू और अमाउंट में बराबर होना, इक्विवेलेंट होना, ठीक है, इक्वल्स टू जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा एम्बिवेलेंट बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर हमको इस सेंटेंस में देखना है कुछ ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है, नहीं है तो नो एरर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, है ना। क्या लिखा हुआ है देखो कि जो वो लोग, ध्यान देना, जो वो लोग जो कि लेट हो गए हैं, दोज हु आर लेट, ठीक है, दे विल नॉट अलाउड इन द क्लासरूम, कि जो लोग लेट हो गए हैं दे विल नॉट अलाउड इन द क्लासरूम। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा है, दोज। अब ये जो दोज है ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हु। तो हु जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद जो वर्ब आने वाला है वो किसके हिसाब से आएगा, वो इसके एंटीसीडेंट के हिसाब से। ये इसका क्या है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है एक वो वाला नाउन, ठीक है, जो जस्ट इसके बाद आता है या जिसके लिए हु लगा हुआ है। तो हु जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो दोज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दोज हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। तो जाहिर सी बात है जो वर्ब हमारा होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो भी हमारा इस एंटीसीडेंट या फिर इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मतलब ये अगर प्लूरल है तो ये जो वर्ब है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्लूरल वर्ब ही होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जरा देखते हैं। तो देखो दोज ये करेक्ट, हु आर, तो ये यहां तक तो बराबर है, दोज हु आर लेट, है ना। अब थोड़ा मीनिंग में देखो कि वो लोग, है ना, वो लोग जो लेट हो गए, ठीक है, वो लोग जो लेट हो गए। अब यहाँ पे ये आपका क्या है, देखो यहाँ तक तो हमने ये हु आर, तो हमने यहाँ पे हु आर लेट, यहाँ तक आपका एक आप बोल सकते हो एक फ्रेज है, ठीक है। क्या है, एक फ्रेज है। हु आर लेट आपका क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। मतलब इसको आप एक एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो, एक एक्स्ट्रा उसमें सेंटेंस जुड़ गया। अब इसको हटा दो, है ना, तो इसको हटा दो तो इसको क्या होगा, दोज दे विल नॉट। तो यहाँ पे दोज भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है भाई, दोज हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये जो दे है ये भी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ दो सब्जेक्ट लगाने की जरूरत है क्या, है ना भाई, दोज ऑलरेडी है, दोज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो क्या एक्स्ट्रा हमको दे लगाने की जरूरत है क्या। एक्स्ट्रा दे अगर हम लगाएंगे तो ऐसा होगा कि ये नया सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस दोस्त का तो कोई रोल ही नहीं हो गया फिर तो, है ना। तो क्या होगा, क्या गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ ये लग रहा है कि यहाँ पे दे का प्लेसमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है ना, दे यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोज ऑलरेडी है, सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा अलग से जो सब्जेक्ट है उसकी जरूरत नहीं है। और ये जो है आपका हु आर लेट, ये तो आपका एक रिलेटिव क्लॉज हो गया, एक एक्स्ट्रा सेंटेंस हो गया एक तरह से, ठीक है। तो इसको अगर आप हटा दोगे तो कैसे बोलेंगे, दोज दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लास। तो दोज दे विल, ये तो कोई बात नहीं हो रही, दे को आप कट कर दोगे, मतलब क्या हो जाएगा, दोज विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, किसको, हु आर लेट को। आप देखो दोज हु आर लेट की भाई वो लोग जो लेट है वो क्लासरूम के अंदर जो है अलाउड नहीं किए जाएंगे, विल नॉट बी अलाउड इन द क्लासरूम। मतलब दे जो है इसकी प्लेसमेंट गलत है, दे जो है वो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कहाँ हमारी मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है, डी वाले में हमारा कुछ ना कुछ एरर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहां पर हमको इसका एंटोनिम निकालना है, परसिस्ट। परसिस्ट जो वर्ड है आपका, इसका हमको एंटोनिम देखना है। इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, टू
कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, किसी चीज को कंटिन्यू रखना, मतलब टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, या सिंपल आप बोल सकते हो किसी चीज को क्या करना, कंटिन्यू करना, किसी चीज को मेंटेन करके रखना, लगातार उसको रिटेन करके रखना। एक तरह से टू कंटिन्यू, टू मेंटेन या टू रिटेन आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, या फिर टू परसिवियर बोल सकते हो, है ना, परसिवियर बोल सकते हो, रिमेन बोल सकते हो, या रिटेन बोल सकते हो। ये सब के सब इसके जो है इसके सिनोनिम्स हैं। इसका अपोजिट हमको चाहिए, है ना। इंसिस्ट का मतलब होता है इंसिस्ट का आपका मतलब होता है किसी को मनाना, है ना, उसको किसी काम करने के लिए राजी करना या अग्री करना, है ना। टू अग्री करने के सेंस से ये कंटिन्यू जो है या रिमेन जो है ये तो इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, समानार्थी वर्ड है। सीज करना, सीज मतलब टू स्टॉप, टू स्टॉप करना। ठीक है, टू डिसकंटिन्यू करना। ठीक है, क्या होगा, सील करना या फिर डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है, या फिर उसको सील करना, उसको पैक कर देना, उसको स्टॉप कर देना। ठीक है, उसको एंड कर देना। तो ये सारा सेंस है। तो इसका जो एंटोनिम है वो आपका सीज जो वर्ड है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आप देखो, इसमें हमको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो क्या लिखा है, व्हाट अ रेयर फ्लावर शी सेड। देखो दोस्तों, ये जो मार्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आपका आता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी ये आपका मार्क है। ये क्यों यूज होता है, ये आपको यूज होता है सरप्राइज, है ना, कोई सरप्राइज शो करने के लिए, शॉक, है ना, ये शॉक दिखाने के लिए, या फिर एक्साइटमेंट शो करने के लिए हम लोग ये फिर एक्स्ट्रा एक्सट्रीम हैप्पीनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए स्टार्टिंग बिल्कुल शी सेड जो है ना, देखो ये जो शी सेड है ये इसको बिल्कुल हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे, शी एक्सक्लेम्ड, इसको लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, शी एक्सक्लेम्ड क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं तो बाकी इसमें दैट है ना, तो देखो क्या लिखा, शी एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर। उसका मीनिंग भी निकल कर आना चाहिए। आप थोड़ा सा मीनिंग पर भी फोकस करा करो कि जब वो होता है तो उसका कोई मीनिंग, कोई दूसरा अलग मीनिंग तो नहीं आ रहा है। देखो व्हाट अ रेयर फ्लावर बोलने का मतलब क्या है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा अनोखा फ्लावर है। बहुत रेयर का मतलब ऐसा फ्लावर जो बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, बहुत कम हमको देखने को मिलता है। जैसे कि रेफ्लेशिया जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है वो बहुत रेयर फ्लावर है, वो बहुत कम देखा जाता है। तो है ना, इसी एक सरप्राइज हो रहा है कि व्हाट अ रेयर फ्लावर। तो देखो यहाँ पे वो एक्सक्लेम्ड वर्ड सही हो गया। ठीक है, दैट भी यहाँ पे लगेगा। और क्या, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है तो हम लोग इट लगा सकते हैं। फिर देखो व्हाट अ रेयर फ्लावर, ये सैड ईडी है, मतलब ये पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल हम इसको बोल सकते हैं कि व्हाट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर, है ना। वेरी लगा दिया मतलब एक एक्सट्रीमिटी शो कर दी, है ना, एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा वेरी, एक बहुत ज्यादा रेयरिटी को शो करने के लिए हम लोगों ने वेरी लगा दिया। तो मतलब ए वाला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, शी आस्क्ड, इसमें कुछ पूछ नहीं रहे भैया, कोई क्वेश्चन तो पूछने की बात नहीं हो रही है, तो आस्क्ड नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर भी एक्सक्लेम्ड है, व्हाट अ रेयर फ्लावर इट इज। तो ये व्हाट अ रेयर फ्लावर इट इज, है ना। अगर इस तरीके का शी टोल्ड, हाँ शी टोल्ड दैट, व्हाट शी टोल्ड दैट भी आ गया और व्हाट भी आ गया तो ये तो होगा नहीं। अगर व्हाट अ रेयर, है ना, व्हाट अ रेयर फ्लावर इट इज, अगर इट इज इस तरीके से होता तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन होता। अगर इसी तरीके से होता तो क्या होता, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होता। हमको एक्सक्लेमेशन मार्क हटाना है। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। फर्स्ट वाला जो है आपका बिल्कुल सही है कि उसने एक्सप्लेन किया, है ना। लास्ट में दोस्तों याद रखना, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फुल स्टॉप आएगा, ये याद रखना। लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क चेंज हो जाता है आपका फुल स्टॉप में। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। चलिए, तो ये आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपके हैं क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस। ठीक है ना, किसके क्वेश्चंस हैं,
क्लोज टेस्ट के आपके क्वेश्चंस हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, एटलस was made to hold the sky up on his shoulders as ऑन हिज शोल्डर एज अ पनिशमेंट। देखो ये एक एंशियन ग्रीक स्टोरी है, एक कैरेक्टर है उसमें ग्रीक्स माइथोलॉजी में। जो ग्रीक लोग जो है, ग्रीस के जो लोग हैं, उसमें उनकी जो पुरानी जो उनकी जो कथाएं हैं उसमें ये कहानी है ना। उसका एक जो कैरेक्टर है उसका नाम है एटलस, और एटलस जो है वॉज मेड टू होल्ड, मतलब उसको एक कुछ इस तरीके से का एक पनिशमेंट उनको मिला था कि उनको जो स्काई है, आसमान जो है वो उसको उनके शोल्डर पे रखना था, है ना। ये उनका क्या था, एक उनकी सजा थी, ठीक है, पनिशमेंट। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको एक समझते हैं पूरा लास्ट तक, एक रफ आइडिया लेते हैं कि ये किसके बारे में है ना। तो पहले तो उनको एक इस प्रकार की पनिशमेंट मिली थी जिसमें उनको आसमान को जो है पूरा अपने कंधों पर रखना था, रख के जाना था। वंस एक बार फिर क्या हुआ, हरक्यूलस जो है उनके कोई गॉडली कैरेक्टर है, गॉडली फीचर है। हरक्यूलस जो है डैश टू टोल्ड इट फॉर, है ना, टोल्ड इट, ये देखो अपोस्टो वो एक्सक्लेमेशन का मार्क है ना, सडन शॉक या सरप्राइज एलिमेंट है। इट फॉर एटलस वाइल द लेटर, ये लेटर का मतलब होता है पहले वाला, the previous one, है ना, the previous one जो पिछला वाला है ना, उसको हम लोग पिछला इस तरीके से बोलते हैं। तो क्या हो गया, once later went looking, वो गया, पहले वाला गया कहाँ, looking dash golden apples, सोने के जो एप्पल्स हैं, सेब हैं, उसको looking मतलब उसको ढूंढने के लिए गया। when Atlas returned, जब एटलस जो है लौट कर वापस आया, उसने देखा, he saw, क्या देखा कि हरक्यूलस डैश हार्ड, उसने डैश हार्ड किया to hold the स्काई को होल्ड करने के लिए। आगे द वेट ऑफ द स्काई डैश हरक्यूलस, तो जो आसमान का जो वजन था उसने हरक्यूलस को डैश कर दिया, उसको डैश कर दिया। स्वेट एंड ग्रोन मतलब बिल्कुल थका दिया, है ना, बहुत ज्यादा पसीने में ला दिया। नाउ एटलस डिड नॉट वांट, अब एटलस नहीं चाहता टू डैश, है ना, टू डैश है मतलब वर्ब का यहाँ पे कुछ ना कुछ वन फर्स्ट फॉर्म आने वाला है। टू डैश अ जॉब एज आर्डुअस एज दैट, आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही मेहनती या बहुत ही हार्ड या लेबोरियस, बहुत मेहनती काम है। तो एटलस जो है इस काम को अब नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो एज आर्डुअस एज दैट, चलिए तो मीनिंग इसका समझ में आया है। माइथोलॉजिकल ग्रीक में दो कैरेक्टर हैं, एक एटलस है और एक हरक्यूलस है, और दोनों की कहानी है, और उसमें कोई ना कोई एक स्काई को उठाने की कुछ कन्वर्सेशन इसमें चल रही है। इतना हमने समझ लिया तो काफी, ठीक। आगे देखते हैं अब, चलिए तो हम फोकस करते हैं, हमारे केवल एक एक ब्लैंक को एक टाइम पर करेंगे। 7th वाले ब्लैंक पर फोकस करते हैं। देखो क्या लिखा है, एटलस वॉज मेड टू होल्ड द स्काई अप ऑन हिज शोल्डर, कि भाई उसको जो है उठाना पड़ा शोल्डर, अपने कंधों पर, स्काई को पनिशमेंट के तौर पे। अब क्या हुआ कि एक बार हरक्यूलस जो है डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस, मतलब हरक्यूलस ने उसको उठाने के लिए बोला, है ना, एटलस के बदले खुद बोला। तो हरक्यूलस डैश टू होल्ड, तो क्या होगा, हरक्यूलस, सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, हरक्यूलस एक्सटेंडेड टू होल्ड या ऑफर टू होल्ड या ऑर्डर टू होल्ड या अफोर्डेड टू होल्ड इट फॉर एटलस व्हाइल द लेटर वेंट लुकिंग, मतलब हरक्यूलस ने जो है मदद के लिए हाथ बढ़ाया। हरक्यूलस ने बोला कि एक काम करो, आपका जो ये जो स्काई है उसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, डैश टू होल्ड इट फॉर टू होल्ड, अच्छा ये नहीं आएगा, ये फालतू में दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। तो डैश टू होल्ड इट फॉर एटलस, मतलब एटलस की जगह उसने होल्ड करने का उसको क्या दिया, प्रस्ताव दिया, ऑफर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया ऑफर्ड, ऑफर्ड जो है आपका बिल्कुल सही है। उसने एक तरह से प्रस्ताव दिया हर उसको, एटलस को, कि ये काम करता हूं मैं, तुम्हारी जगह होल्ड कर लेता हूं, ठीक है। तो ऑफर का मतलब होता है प्रपोज या कंसीडरेशन, टू प्रपोज, है ना, या फिर कंसीडरेशन, ठीक है। हिंदी में इसको हम प्रस्ताव, ठीक है, ये आपका प्रस्ताव। और एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज को और
आगे बढ़ाना, उसको एक्सटेंड कर देना, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड मीन्स टू मेक समथिंग लार्जर, टू एनलार्ज, टू एनलार्ज, ठीक है, किसी को लार्ज करना। और ऑर्डर्ड का आपको पता है कि किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना। अफोर्ड करने का मतलब होता है उस चीज को बेयर करना, उसको प्रोवाइड करना या सप्लाई करना, टू बेयर, ठीक है, या प्रोवाइड, या फिर उसको सप्लाई करना, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हमारा 7th वाला जो है अफोर्ड हमारा, ऑफर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, ठीक है, इट फॉर एटलस, है ना, ये नहीं आने वाला है। इट फॉर एटलस वाइल द लेटर, लेटर मतलब पिछला, लेटर कौन है यहाँ पे, एटलस है ना। ये लेटर वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, एटलस के लिए यूज हुआ है कि इसने वेंट लुकिंग डैश गोल्डन, कि हरक्यूलिस को उसने दे दिया ये वेट, और लेटर जो है पहले वाला वो कहाँ चला गया, वो लुकिंग डैश गोल्डन एप्पल्स, गोल्डन एप्पल्स के लिए वो चला गया। तो लुकिंग क्या होगा, लुकिंग फॉर के लिए, है ना, लुकिंग फॉर गोल्डन एप्पल्स, ठीक है, किसके लिए लुकिंग, यहाँ पे किसको देखने के लिए, के लिए, गोल्डन एप्पल्स के लिए वो चला गया, या की तलाश में चला गया। वो लुकिंग फॉर यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, लुकिंग फॉर गोल्डन एप्पल्स, की गोल्डन एप्पल्स की तलाश में वो कहीं पर चला गया। आफ्टर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो वर्ड है आपका लुक आफ्टर, ठीक है ना, लुक आफ्टर जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू टेक केयर, क्या होता है, टू टेक केयर, उसका ध्यान रखना, ठीक है। और लुक एट, एक वर्ड है आपका लुक एट, तो लुक एट मतलब टू लुक एट समथिंग, किसी की और देखना, है ना, समथिंग मतलब टू सी समथिंग, है ना, टू सी समथिंग वो होता है। और लुक ऑन, तो लुक ऑन का मतलब होता है टू केयर, या किसी का ध्यान रखना, है ना। लुक ऑन का जो मतलब होता है टू वॉच समथिंग हैपन, है ना। लुक ऑन का मतलब होता है टू वॉच समथिंग हैपनिंग या हैपन, कुछ होते हुए देखना, है ना। लुक ऑन मतलब सिंपल कुछ होते हुए देखना, लेकिन उसके अंदर कोई पार्टिसिपेट नहीं करना। जैसे आई एम लुकिंग ऑन, है ना, आई एम लुकिंग ऑन, आई एम लुकिंग ऑन द आउटसाइड क्वेरल, जो बाहर जो क्वेरल हो रही है उस पर मैं लुकिंग ऑन मतलब उसको मैं देख रहा हूं, सिंपली देखना, लेकिन उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करना, तो वो आपका लुकिंग ऑन का सेंस हो जाएगा। और लुकिंग एट का मतलब एग्जैक्टली किसी को देखना। और लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च, है ना। लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग, ठीक है ना। यहां लिख देता हूं, ये लुक फॉर मतलब टू सर्च, ठीक है, टू सर्च फॉर समथिंग, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरीके से किसी की तलाश करना, सर्च फॉर समथिंग। तो ये यहां पर हमारा फॉर सही हो गया। 9th वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो व्हेन एटलस रिटर्न, जब एटलस जो है वापस आ गया, फिर क्या हुआ, ही सॉ, उसने देखा हरक्यूलिस को। भाई स्टोरी समझ में आ रही। सबसे पहले एटलस के कंधे पर उसको पनिशमेंट मिला था कि पूरे स्काई को उठाना है, पर फिर बाद में हरक्यूलिस आया, उसने ऑफर्ड किया कि मैं आपकी मदद करता हूं। उसने अपने ऊपर जो है पूरा लोड ले लिया, स्काई ले लिया, और उस दौरान जो है एटलस कहाँ चला गया, गोल्डन एप्पल्स की तलाश में चला गया। अब वापस जब एटलस वापस आया किसके पास, हरक्यूलिस के, तो उसने क्या देखा कि हरक्यूलिस जो है, ही सॉ हरक्यूलिस डैश हार्ड टू होल्ड द स्काई, मतलब हरक्यूलिस क्या कर रहा था, डैश हार्ड कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा एक
बहुत संघर्ष कर रहा होगा, बहुत मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, सब में देखो आईएनजी वर्ड लिखा है, स्ट्रगलिंग हार्ड, टैकलिंग हार्ड, सीकिंग हार्ड, कोपिंग हार्ड टू होल्ड द स्काई। मतलब उस आसमान, क्योंकि बहुत बड़ा था आसमान, तो उसको उठाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, एक तरह से संघर्ष कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट वर्ड कौन सा है हमारा, स्ट्रगलिंग। क्या हो जाएगा, स्ट्रगलिंग हार्ड। ही सॉ हरक्यूलिस, उसने देखा हरक्यूलिस को, वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा था क्या, उसको उठाने में, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, उसको उठाना इतना आसान तो था नहीं क्लाउड को उठाना। तो वो उस चीज में क्या कर रहा था, वो संघर्ष कर रहा था। तो स्ट्रगल जो है वो आपका वर्ड बिल्कुल सही है, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। ठीक है, टू ट्राई हार्ड टू डू समथिंग। ठीक, इस तरीके से। और टैकल करना मतलब टू हैंडल द सिचुएशन, है ना, टू ट्राई टू डील विद समथिंग। ये ट्राई टू किसी से डील करना, हैंडल करना, डील विथ समथिंग। ठीक है, या फिर टू हैंडल, है ना। कोपिंग का मतलब होता है किसी से निपटना, वही किसी से हैंडल करना। कोप मतलब टू डील सक्सेसफुली, कोपिंग मतलब टू डील सक्सेसफुली, टू डील सफलतापूर्वक किसी से एक हैंडल कर लेना, वो डीलिंग्स के सेंस में ही आ गया, टू डील समवन, टू डील सक्सेसफुली। और सीक का मतलब किसी की तलाश करना, टू आस्क फॉर समथिंग, टू ट्राई टू गेट समथिंग, किसी को पाना, किसी को हासिल करना, टू ट्राई टू गेट समथिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला, स्ट्रगलिंग, टू ट्राई हार्ड टू डू समथिंग। तो वो क्या कर रहा था, उसको होल्ड करने की बहुत जद्दोजहद कर रहा था। द वेट ऑफ द स्काई, देखो जो स्काई है, आसमान है, उसका जो वजन है वो क्या था, वो डैश, उसने क्या किया, डैश हरक्यूलिस स्वेट एंड ग्रोन। ग्रोन मतलब बिल्कुल दर्द में कराहने लगा, है ना। तो वो जो वेट था किसका, स्काई का, ठीक है, वो क्या करने लगा, द वेट ऑफ द स्काई डैश हरक्यूलिस, देखो क्या लिखा है, मेक के ऊपर है ना। वो क्या कर रहा था, वॉर मेकिंग या हैज मेड या मेक या वॉज मेकिंग। तो देखो किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। ठीक है, स्काई का जो वजन है ना, वो वजन क्या है, ये आपका सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन है, मतलब यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ठीक है, और वो कंटिन्यूटी में यहाँ पे बात हो रही, प्रोग्रेस में बात हो रही है कि वो जो वेट है, वजन जो है स्काई का, वो हरक्यूलिस को क्या कर रहा था, वो बिल्कुल पसीने में ला रहा था, बिल्कुल उसको एकदम कराह रहा था, उसको बिल्कुल तकलीफ दे रहा था। तो एक आईएनजी कंटिन्यूटी की बात है ना। तो वर्ब मेकिंग तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है हमारा, मतलब सिंगुलर वर्ब हमारा ये सही हो जाएगा, वॉज मेकिंग। वो क्या कर रहा था, ये जो वेट है, ये जो वजन है आसमान का, वो क्या कर रहा था, हरक्यूलिस को पसीने में ला रहा था और बहुत ज्यादा उसको बिल्कुल निचोड़ रहा था एक तरह से आगे। तो नेक्स्ट हमारा देखो 11th वाला, नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू। अब जो है एटलस जो है वो अब नहीं चाहता है, डिड नॉट वांट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डिड नॉट वांट टू डैश अ जॉब एज आर्डुअस एज दैट, कि अब उसने देखा कि एटलस जो है, उसने देखा कि हरक्यूलिस जो है इतनी ज़्यादा परेशानी में, इतनी ज़्यादा तकलीफ में है, और हरक्यूलिस को अब एटलस ने उसको सोचा कि अब जो है मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, मतलब ये काम जो है अब हरक्यूलिस ही करेगा। क्यों, क्योंकि एटलस तो वहाँ से आया, हो सकता है उसको गोल्डन एप्पल्स भी उसको मिल गए, तो हरक्यूलिस ने ये काम करने से मना कर दिया कि ये बहुत ज़्यादा हैवी काम है, मैं इसको नहीं करने वाला हूँ। तो नाउ एटलस डिड नॉट वांट टू, नहीं, डिड नॉट वांट टू क्या, ये आपके जो है फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे के सारे आपके क्या है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो देखते हैं हमारा जो राइट वाला फ्रेजल वर्ब कौन सा, डिड नॉट वांट टू क्या होगा, टेक इन या टेक आउट या टेक बैक या टेक अवे। ठीक है, तो टेक बैक जो वर्ड है आपका, ठीक है, टेक हाँ, जो टेक बैक जो वर्क होता है, इसका मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग अगेन, किसी चीज को वापस से एक्सेप्ट कर लेना, टू एक्सेप्ट
समथिंग अगेन, उसको बाद में वापस से उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार लेना, वापस से उसको करने के लिए स्वीकार लेना, वो सेंस में बात हो रही है। टेक इन का मतलब होता है किसी चीज को अंदर आने देना, किसी को अंदर आने के लिए परमिट कर देना, ठीक है। तो टेक इन का मतलब टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा, टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका ये मीनिंग भी होता है, टेक इन का मतलब होता है पूरी तरह से किसी चीज को समझ लेना। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, ही इज अनएबल टू टेक इन माई वर्ड्स, ठीक है ना। क्या मीनिंग आ रहा है इसका बताओ जरा। ही इज अनेबल टू टेक इन माई वर्ड्स मतलब वो मेरे शब्दों को जो है समझ नहीं पा रहा है ना। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरे शब्दों का मायना क्या है, मायने क्या है, मीनिंग्स क्या है, ठीक है। तो टेक इट का मतलब ये भी होता है टू कंप्लीटली, टेक इन का मतलब होता है टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड, किसी चीज को पूरी तरह से समझना, वो होता है। टेक आउट का मतलब सिंपली टू टेक आउट समथिंग, टू अरेंज टू गेट समथिंग फ्रॉम दी कंपनी और बैंक, है ना। टू टेक आउट मतलब टू गेट बैक, है ना, टू गेट बैक, है ना, टू गेट बैक के सेंस में आ जाएगा। और टेक अवे मतलब टू टेक अवे, लेके चले जाना, ठीक है। टेक अवे का मतलब उसको लेके चले जाना। टू डिडक्ट या टू सब्ट्रैक्ट, टू रिमूव, ठीक है, रिमूव करना या डिडक्ट करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट हमारा आंसर है वो क्या हो गया, टेक बैक, टू एक्सेप्ट समथिंग अगेन। उसने क्या बोला वो रेडी नहीं था, ही डिड नॉट वांट टू, वो नहीं चाहता था क्या, कि वापस से जो है वो उसको एक्सेप्ट करे अ जॉब, ये वाले कार्य को, टेक बैक अ जॉब, ठीक है ना, टेक बैक अ जॉब एज आर्डुअस, आर्डुअस मतलब डिफिकल्ट, लेबोरियस, ठीक है, हार्ड, टफ, है ना। इस आर्डुअस मेहनती, एकदम मेहनत कर, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, लेबोरियस, है ना, वो ये नहीं करना चाहता था। मतलब हमारा सी वाला राइट आंसर है। चलिए